अविवाहित महिलाएं शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं कर सकती? क्या लड़कियों को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए अविवाहित नारी को शिवलिंग की पूजा? नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम इसी कथा के पीछे के रहस्य को विस्तार से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि यह कथा हम प्रारंभ करें, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, देवों के देव महादेव देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देव हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग की पूजा करना और उसे छूना कुमारी नारियों के लिए बिल्कुल निषेध है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आइए विस्तार से जानें। लिंगम एक सात योनि जो देवी शक्ति का प्रतीक है या महिला की रचनात्मक ऊर्जा है, उसी का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, परंतु शिव पुराण के अनुसार यह एक ज्योति का प्रतीक है। फिर भी समाज में प्रचलित धारणा के अनुसार शिवलिंग की पूजा सिर्फ पुरुष के द्वारा संपन्न होनी चाहिए, न कि नारी के द्वारा। साथ ही विशेष रूप से ही अविवाहित स्त्री को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। किंवदंतियों के अनुसार अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं है। साथ ही इसके चारों ओर भी अविवाहित स्त्री को नहीं घूमना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में व्यस्त रहते हैं। जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो विधि विधान का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। देवता व अप्सराएं भी भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद सावधानी से उनकी पूजा किया करते हैं। यह इसलिए कि कहीं महादेव की तंद्रा भंग न हो जाए। जब शिव की तंद्रा भंग हो जाती है तो वे काफी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधावस्था में उनके मुख से बहुत कुछ निकलने की संभावना बन जाती है। इसी कारण से कहा गया है, महिलाओं को उनके चारों तरफ घूमकर शिव पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मित्रों, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अविवाहित स्त्री भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है। भगवान शिव की पूजा सभी पुरुष एवं स्त्री किया करते हैं, परंतु पूजन का अलग अलग स्वरूप होना चाहिए। हर अविवाहित स्त्री को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, परंतु उन्हें भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी पूजन करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती के साथ एक साथ पूजा होती है तो भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं हो पाता है। और एक नारी होने के कारण माता पार्वती का विशेष ध्यान भी अविवाहित महिलाओं के ऊपर होता है, जिसका परिणाम होता है कि अविवाहित स्त्री को एक साथ दो वरदानें मिल जाती है, एक भगवान शिव का और दूसरा माता पार्वती का। कई महिलाएं लगातार 16 सोमवारों को भगवान शिव का सोमवार व्रत रखती है। इस व्रत को रखने से कुमारी महिलाओं को अच्छा वर प्राप्त होता है और वहीं विवाहित महिलाओं के पति नेक मार्ग पर चला करते हैं। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। जैसा कि तीनों लोकों में भगवान शिव को एक आदर्श पति माना जाता है, इसीलिए अविवाहित स्त्री सोमवार का व्रत रखती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि उन्हें शिव के समान ही आदर्श पति मिले। वैसे भगवान शिव का यह व्रत किसी भी सोमवार को रखा जा सकता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने में जो कोई भी इस व्रत को रखता है उससे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। और श्रावण का महीना उसी तरह है जिस तरह कि इस्लाम में रमजान का महीना होता है। इस महीने पूरे समय व्रत रखने का विधान है और जो विवाहित या अविवाहित महिलाएं इस माह में व्रत रखकर भगवान शिव एवं माता पार्वती की उपासना करती है, उनकी मन्नतें निश्चित रूप से पूरे होते हैं। शिव पूजा के संबंध में भारत के अलग अलग राज्यों में मान्यताएं विभिन्न प्रकार के हैं। मित्रों, दक्षिण भारत में मंदिर के भीतर पूजा सिर्फ मंदिर का पुजारी ही कर सकता है, तो दूसरी तरफ दूसरे लोगों को यह पूजा करने की इजाज़त नहीं है। वहीं उत्तर और विंध्य में श्रद्धालुओं द्वारा खुद यह पूजा की जाती है। घरेलू पूजा में दक्षिण भारत में पुरुष भगवान शिव या शालिग्राम का अभिषेक करते हैं, वहीं महिला
अभिषेक के लिए चढ़ाए जाने वाले वस्तुओं को पुरुष को देने का काम करती है। तो मित्रों, चाहे पूजन जिस रूप में हो, यह सही है कि पूजा दिल से की जाती है। जिस किसी ने भी भगवान शिव एवं माता पार्वती का दिल से याद कर लिया, उसकी मन्नतें हमेशा के हमेशा पूरी होती है। और मित्रों, अविवाहित युवतियों द्वारा क्यों नहीं छूना चाहिए भगवान शिव का लिंग के विषय में यह कहा गया है कि भगवान शिव के पसंदीदा महीना सावन में भक्त उन्हें प्रसन्न करने के तमाम उपाय करते हैं। सावन के सोमवार को श्रद्धालु भोले भंडारी की पूजा अर्चना में रमे होते हैं और इस महीने भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी विशेष फलदायी होता है। जहां विवाहित महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की महादेव व माता पार्वती से प्रार्थना करती है, वही कुमारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करती है और सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा करती है। लेकिन शिव पूजन को लेकर कई नियम भी हैं जिनसे भक्तों को अवगत रहना बहुत जरूरी है। माना जाता है कि अविवाहित युवतियों को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। कुंवारी लड़कियों द्वारा शिवलिंग छूना बिल्कुल वर्जित है। इसके पीछे कई धार्मिक कारणों का उल्लेख है। माना जाता है कि तप में व्यस्त भगवान शिव की तपस्या में मुख्य रूप से कोई व्यवधान नहीं पड़े। भगवान शिव काफी उदार दिल के भी हैं और लगातार दिल से किसी व्यक्ति द्वारा भगवान शिव को याद करने के फलस्वरूप ऐसा न हो कि भगवान शिव का ध्यान भंग हो जाए। इसी कारण से कहा जाता है कि भगवान शिव के चारों तरफ घूम घूम कर किसी अविवाहित महिलाओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही उनके लिंग को स्पर्श करनी चाहिए, क्योंकि पूजा से प्रसन्न होने की अवस्था में भगवान शिव का ध्यान टूट जाएगा और उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। हर विवाहित या अविवाहित महिलाओं को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, परंतु दिल से करनी चाहिए। जहाँ से भी भगवान शिव को याद किया जाए, भगवान शिव प्रकट होकर उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी किया करते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ और यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे।